अभी तक हमने देखा कि माज बशिन को मिलने बुलाता है और अब ये दोनों बैठकर बात करते हैं। बशिन बताने लगी कि मुझे सब पता चल चुका है कि वनसेन ने मेरे लिए क्या क्या करा था। तो तब माज बोला कि पर अब तुम्हारा ये सब जानने का क्या फायदा। और फिर बताने लगा कि वनसेन सच में तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता था, इतना ज्यादा कि जब उसे पता चला कि तुम्हारी जान खतरे में है तो वह सब चीजें छोड़कर तुम्हें प्रोटेक्ट करने लगा था एंड उसकी हेल्प में भी करवाता था। बशिन माज को अपने भाई लिन की गलती के लिए सॉरी करती है, क्योंकि अगर लिन कर्जा लेता ही नहीं तो किसी के भी साथ बुरा नहीं होता। तो तब माजी ने बताया कि वानगन ने वह सभी पैसे विड्रॉ करा लिए थे जो उसको उसके पेरेंट्स ने अब्रॉड जाकर स्टडी करने के लिए दिए थे, क्योंकि उन्हीं पैसों से वनसेन ने तुम्हारे भाई लिन का कर्ज पूरा किया था। तो ये सुन बशिन और ज्यादा सरप्राइज रह गई। माज बशिन को वनसेन का मोबाइल देता है ये बताकर कि इसे अब तुम अपने पास रख सकती हो। वेल तभी यह सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया जाता है कि बशिन काफी बुरी तरह रोते हुए भाग रही है, क्योंकि उसे माजी सब कुछ बता चुका है। इसलिए भी शिन पहले वो दिन याद करती है कि जब जनियो ने शूज लेने से मना कर दिया था तो तब वनसेन भी उस जगह पर इसलिए था ताकि मुझे प्रोटेक्ट कर सके। फिर जब उसे बॉस ली के आदमी आते हुए दिखे थे जो कि मुझे ढूंढ रहे थे तो तब इसलिए वनसन वाटर बॉल के बहाने मेरे पास आया था। एंड जिस दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम था एंड बारिश हो रही थी तो तब वनसेन मुझे मेरे घर के बाहर तक छोड़ने आया था, पर मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि तभी बसली के आदमी मुझे पकड़ने के लिए ऊपर जाने लगे। तो तब वन से भी ऊपर गया और फिर अपने कोट को सर पर रखकर ऐसे भाग कर गया कि जैसे उन सभी को लगे कि वह मेरा भाई लिन है। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी वो सभी वनसेन को लिन समझकर उसके पीछे चले गए। मुझे नीचे से कुछ आवाजें आई थी एंड मैंने ब्लैक अम्ब्रेला भी पड़ी हुई देखी थी, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ है। वेल अब हमें लाइट हाउस सीन दिखाया गया जहाँ बसली और उसके आदमियों को पता चल चुका है कि ये लड़का लिन नहीं बल्कि कोई और है। इसलिए वह सभी वनसेन से लड़ने लगे कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया, क्या हम तुम्हें बेवकूफ दिख रहे हैं। तो तब वनसेन ने बताया इसलिए क्योंकि तुम लोग गलत कर रहे हो, लिन ने जो पैसे लिए थे वह मैं तुम्हें दे चुका हूँ, तब भी तुम बशिन का पीछा नहीं छोड़ रहे हो, इसलिए मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। कि तभी पुलिस की कार की आवाज आने लगी। बसली के आदमी यहाँ से भागने लग जाते हैं, बट बसली को वनसेन पर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वह वनसेन को काफी ज्यादा बुरी तरह मारने लगा। बेचारा वनसेन की काफी बुरी हालत हो जाती है एंड वनसेन को भी समझ आ चुका था कि शायद अब वो बच नहीं पाएगा, इसलिए तो कैसे भी करके अपने मोबाइल से बशिन को आई लाइक यू वाला मैसेज सेंड कर देता है, जिसे वह कई सालों से सेंड नहीं कर पाया था। और फिर अब जैसे ही बॉस लेने वनसेन को धक्का दिया तो तब वो डायरेक्ट नीचे गिरने लगा एंड काफी ज्यादा हैरान है। वो गिरते टाइम मन ही मन बोलता है कि आई लाइक यू भी शिंग, और फिर तभी उसकी डेथ हो गई थी। जो सब बातें प्रेजेंट में याद करके बशिन काफी बुरी तरह रो रही है कि वनसेन ने मेरे खातिर अपनी जान तक दे दी थी। वेल सीन कट हुआ एंड हमें दिखाया गया कि माजी बशिन के घर के नीचे आया है एंड बशिन को वनसेन की सीक्रेट डायरी दे रहा है, ये बताकर कि मैं अपने भाई वनसेन के लिए बस यही एक लास्ट काम कर सकता हूँ, शायद वह जहाँ भी है उसे खुशी मिले। ये जानकर कि तुम्हें फाइनली पता चल चुका है कि वह तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता था। तो तब बशिन और ज्यादा इमोशनल होने लगी। फिर माज को थैंक्स करती है। माज ने बताया कि मैं कल सुबह इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाला हूँ, और फिर तभी वह यहाँ से चला गया। वेल अब हम बशिन को वनसेन की डायरी रीड करते हुए देखते हैं एंड यहाँ से हमें बताया गया कि वनसेन बशिन को स्कूल टाइम से नहीं बल्कि अपने बचपन यानी कि 1999 से लाइक करता था, क्योंकि जब एक बारी जू में बच्चे उसे बुली कर रहे थे तो तब वो बशिन ही थी जिसने वनसेन को बचाया था। और फिर बैठकर वनसेन को समझाने लगी थी कि तुम्हें कभी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो तब बशिन की इन बातों से वनसेन काफी ज्यादा खुश हुआ था एंड उसे बशिन तभी पसंद आ गई थी। फिर बस तभी से वनसेन ने हर कोशिश की बशिन के क्लोज जाने की। अब हम देखते हैं कि जब जूनियर स्कूल में वनसेन टीचर के पास आया होता है तो तब उसने टीचर के पास बशिन का फॉर्म देखा, यानी कि बशिन किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रही है। इसलिए वनसेन भी पूरी कोशिश करता है बशिन वाले स्कूल में जाने की। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वनसेन को पता चला कि अब वह भी बशिन वाले स्कूल में जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वनसेन काफी ज्यादा खुश है बशिन के साथ सेम क्लास में स्टडी करने के लिए, पर तभी उसे उसकी मॉम आकर बताती है कि माफ करना मेरा ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए अब तुमको दूसरे स्कूल में स्टडी करने जाना होगा। तो तब बेचारे वनसन का दिल टूट गया था। वनसन डायरी में लिखते हुए हमें ये बताता है कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये रहा है कि मैंने तुम्हें आज तक हेलो करके यह नहीं बताया कि मेरा नाम वनसेन है। वेल अब हम 2004 का सीन देखते हैं जहाँ आज वनसेन जूते
प्रोटेक्ट्स लेकर विशिंग से मिलने उसके स्कूल के बाहर आया हुआ है एंड खुद से कह रहा है कि शायद मैं तुम्हें याद नहीं हूँगा पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझे पहचान जाओ। तो वही विशिंग जो कि टंगी से बातें करते हुए आ रही थी, तो तब टंगी विशिंग से बोली कि तुम्हें वो बॉयज अच्छे लगते हैं ना जिन्हें बास्केटबॉल खेलनी आती है। तो तब ये सब वनसेन भी सुन लेता है एंड साथ ही विशिंग वनसेन को पहचान नहीं पाई थी, इसलिए वनसेन को इग्नोर करते हुए आगे चली गई, जिस वजह से बेचारे वनसेन को काफी ज्यादा बुरा लगा था। वनसेन घर आकर डायरी में लिखता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलने वाले लड़के पसंद है, इसलिए मैंने भी बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और अब मैं एक अच्छा प्लेयर बन चुका था। फिर मैंने काफी हिम्मत करने के बाद तुम्हें लेटर और रैबिट बैंड देने का डिसाइड करा, लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम मुझसे वॉशरूम का पूछ कर चली गई थी, यानी तुमने फिर से मुझे नोटिस नहीं करा था। और फिर जब मैं दोबारा तुमसे बात करने गया तो मुझे तुम्हारी चिल्लाने की आवाजें आई थी, इसलिए मैं तभी तुम्हें आग से बचाने गया था, मन ही मन ये कहते हुए कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ इसलिए अब मैं खुद भी तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और फिर फाइनली मैं तुम्हें सही सलामत बाहर ले आया था। पर जब मैं डॉक्टर को बुलाने गया था तो इस बीच जैन तुम्हारे पास आ गया था, जिस अपने सामने देखकर तुम समझने लगी कि उसने तुम्हारी जान बचाई है। जब ये बात मुझे पता चली कि तुम कैसे जैनियों को जान बचाने के लिए थैंक्स कर रही हो, तो तब मुझे खुद पर काफी ज्यादा गुस्सा आया था कि क्या मैं तेज नहीं भाग सकता था। अगर मैं टाइम से तुम्हारे पास आता तो तुम जेनी को लाइक करना स्टार्ट नहीं करती। वेल अब हम 2007 का टाइम देखते हैं, जहां जनू बताता है कि मैंने फाइनली विशिंग के स्कूल में एडमिशन करा लिया था। विशिंग और मैं यानी हम दोनों सेम क्लास में भी थे, जिस बात की मुझे काफी ज्यादा खुशी थी कि कम से कम अब हम दोनों एक क्लास में तो हैं जहां से मैं रोज तुमको देख सकता हूं। पर जब धीरे धीरे मैंने नोटिस करा कि तुम हर टाइम बस जेनियो के पीछे पड़ी रहती थी, यानी कि तुम फायर वाले इंसिडेंट के बाद से जेनियो को इतना ज्यादा पसंद करने लगी थी कि उसको पाना तुम्हारा ड्रीम बन चुका था एंड तुम्हें सिर्फ जेनियो को ही डेट करना था। तो तब ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया था, इसलिए फिर मैंने तुम्हारी खुशी की खातिर तुम दोनों के बीच नहीं आने का डिसाइड करा एंड उस आई लाइक यू वाले मैसेज को भी ड्राफ्ट करके अपने पास सेव कर लिया। फिर एक दिन जब सब मंथली रिजल्ट देख रहे थे तो मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी, जब तुम जन्यू से बोल रही थी कि तुम जन्यू के साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो, इसलिए वहां जाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करोगी ताकि अच्छे ग्रेड ला सको। वनसन बताता है कि मैं हर बार ही हट होता था, यानी कि मेरा दिल टूट जाता था तुम्हारा जनू को पानी के क्रेज को देखकर, इसलिए मैं उदास होकर जू के उस वाले प्लेस पर आ गया जहां हम दोनों बचपन में पहली बार मिले थे। वहां मुझे बोलने वाला पैरे दिखा जिसको मैंने काफी मेहनत करने के बाद आई लाइक यू बोलना सिखाया। और जब मैं यहाँ से जाने लगा तो मैंने अपनी मॉम से कहा कि मॉम मैं अब्रॉड में स्टडी करने के लिए रेडी हूँ। वैसे भी मैं शुरू से अब्रॉड से ही स्टडी करता जहां मेरे पेरेंट्स जॉब करते हैं, बस मैं तुम्हारे खातिर चाइना से स्टडी कर रहा था ताकि हम दोनों फ्रेंडशिप कर सके। पर जब अब कोई उम्मीद देखी नहीं रही थी, इसलिए मैंने अब्रॉड जाने का डिसाइड कर लिया था। मैं घर पर अपने सभी सामान की पैकिंग कर रहा था, पर जब मुझे याद आया कि तुम कैसे जैन को पानी की विश पूरी करना चाहती हो, उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कई सारे नोट्स रेडी करे थे ताकि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हो जाए। पर जब मैं वो नोट तुम्हें देने तुम्हारे घर के पास आया था तो मैंने बॉस ली के आदमियों की बातें सुनी थी जो कि तुम्हारे भाई लिन से पैसे मांग रहे थे, इस धमकी के साथ कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो वो तुम्हें किडनैप कर लेंगे। मैं काफी ज्यादा परेशान हुआ था, इतना ज्यादा कि मैं माँ जी से मिला और मैंने ये सब बातें डिस्कस करी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स के दिए हुए पैसे विड्रॉ करा लिए थे एंड उन्हें मैं माँ जी के साथ मिलकर बॉस ली को दे आया था। मुझे लगा था कि अब सभी प्रॉब्लम्स एंड हो चुकी है, तुम सेफली अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाओगी, क्योंकि नोट्स भी मैंने की इसी तरह से तुम तक पहुंच दिए थे। पर जब मैं अब्रॉड स्टडी के लिए जाने ही वाला था एंड एयरपोर्ट पे था तो मुझे मार्ज ने बताया कि बॉस ली के आदमी फिर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बॉस ली ने तुम्हारे भाई लिन का कर्जा काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। मुझे वापस आना पड़ा, यानी कि मैं अब्रॉड नहीं गया। फिर मैंने मार्ज के साथ प्लानिंग की तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। माजी पूछता भी है कि सब ठीक होने के बाद क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने विशन के लिए इतना सब करा, पर उसे कभी कुछ पता भी नहीं चला। तो तब वनसन बोला कि नहीं, मैं रिग्रेट फील नहीं करूंगा क्योंकि इतना मुझे अच्छे से समझ आ चुका है कि बिशिंग और मेरा मिलना हमारे नसीब में है ही नहीं, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं उसके क्लोज जाने की कभी उस तक पहुंच नहीं पाता। मुझे जेनी उसे जेलेसी फील होती है कि वो कितना ज्यादा लकी है जो बिशिंग के साथ फायर वर्क्स देख सकता है, ग्रेजुएशन फोटो क्लिक करा सकता है, सेम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है, पर मैं बिशिंग के साथ इन मूवमेंट्स को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। वनसन जब बस में बिशिंग को
प्रोटेक्ट कर रहा था तो मन ही मन कहने लगा कि अगर मुझे मौका मिले टाइम ट्रैवल करने का तो मैं टाइम में पीछे जाना पसंद करूंगा एंड जो मोमेंट्स में तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं कर पाया हूँ उन सभी को एंजॉय करना चाहूंगा, पर पता नहीं ऐसा कभी हो भी पाएगा कि नहीं। बीच की साइड वाली सीट खाली हुई जिस पर अब इससे पहले कि वनसेन बैठ पाता कि तभी एक दूसरी लड़की यहाँ आकर बैठ गई, इसलिए वनसन कहने लगा कि शायद वाकई में हमारा मिलना नसीब में नहीं है, पर मैं तब भी खुश हूँ तुम्हें दूर से खुश देखकर। बशिन पूरी डायरी रीड करने के बाद काफी बुरी तरह रोने लगी एंड वनसेन को मिस कर रही है कि मैं इतनी ज्यादा स्टूपिड हो कैसे सकती हूँ जो मुझे कभी पता चला ही नहीं कि वनसेन मेरे लिए स्टार्टिंग से कैसा फील करता था। कि तभी उसे याद आने लगा कि जब टाइम ट्रेवल हुआ था तो तब विशिन उन मोमेंट्स में आई थी जो वनसेन विशिन के साथ एंजॉय करना चाहता था, फिर चाहे रैबिट डांस हो, फायरवर्क इवेंट्स हो, ग्रेजुएशन फोटो हो या कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम डे हो, यानी कि एक तरह से टाइम ट्रेवल के थ्रू वनसन के ड्रीम्स पूरे हो रहे थे। बशिन अब बीच पर आ जाती है एंड वनसेन को याद करते हुए काफी बुरी तरह रोने लगती है। साथ ही उसने चिल्ला कर वनसेन को सॉरी भी करा और यह भी बताया कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ, काश मैंने तुम्हें हर बार ही नोटिस करा होता। कि तभी बशिन को याद आया कि जब वनसेन या बशिन में से एक ने भी फीलिंगलेस सेन की डेथ से एंड नहीं होता था, बल्कि फीलिंगलेस विशिन को एक और मौका मिलता है पास्ट में जाने का, जहाँ जाकर वो वनसेन से कभी अपनी फीलिंगलेस को फीलिंग कन्फेस करने दे तो शायद तब चीजें बदल सकती हैं एंड अगर वह अपने भाई लिन को भी कर्जा लेने से रोक दे तो तब भी काफी कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए विशिन इन्हीं सभी बातों को और भी ध्यान से सोचने लगती है और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।